नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ऑपरेशन सिंदूर अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अटल संदेश है। पहलगाम में आतंकियों की कायराना करतूत के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तानाबूद कर दिया, जिससे पड़ोसियों की ऋण में सिहरन दौड़ गई। अब आतंकिस्तान भारत की ओर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। इस खास पेशकश में देखिए सेना की जुबानी ऑपरेशन सिंदूर की गौरवपूर्ण गाथा। चार से 5 आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम के बासरान घाटी में 26 लोगों को मार दिया। धर्म पूछ कर हिंदुओं को गोली मार दी गई। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि मोदी को बता देना। मोदी सरकार ने इस नरसंहार का ऐसा जवाब दिया कि आतंकी और उनके आकाओं की रूह कांप गई। अप्रैल को पहलगाम में नापाक हमला। ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट पूरा पाकिस्तान दहला। कायर आतंकियों ने धर्म पूछकर सिंदूर मिटाया। घर में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। पाकिस्तान की हार, हिंदुस्तान के जीत की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सेना की जुबानी। जब पहलगाम में खून बहा तब भारत ने खामोश रहने का रास्ता नहीं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर से जवाब देना चुना। जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया। देश की सेना ने इतिहास रच दिया जो शायद दुश्मन को अब हमेशा याद रहे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत बदल चुका है। जिस पहलगाम के शांतवादियों में आतंक की गोलियां गूंजी, वहीं से ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई और इस कहानी का सबसे बड़ा शिल्पकार बने भारत के सुरक्षा कर्मी, जिनकी अगुवाई की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने। 4 दिन 96 घंटे, इतना ही वक्त लगा भारत को पाकिस्तान को एक और सबक सिखाने में। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि सटीक इंटेलिजेंस, सीमित समय, सुनियोजित एक्शन, न कोई शोर, न कोई ऐलान, सीधा दुश्मन के घर में घुस कर दिया जवाब। पहलगाम में पाकिस्तान के समर्थन से किया गया आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जवाब बड़ी सोच समझ के साथ दिया। शुरू में सेना ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया और यह हमला बड़ा सटीक और मजबूत था। पुंछ, राजौरी और अखनूर के सामने 9 में से 6 मुख्य आतंकवादी ठिकानों को उस रात खत्म कर दिया गया। लेकिन जब पाकिस्तान सेना ने आम नागरिकों और उन इलाकों को बिना सोचे समझे निशाना बनाया, तब इंडियन आर्मी ने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अभूतपूर्व पराक्रम की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी।
विश्व समुदाय ने पाकिस्तान में पल रही दहशतगर्दी के खिलाफ चलाए गए इस ऑपरेशन की जमकर सराहना भी की, लेकिन सेना के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक जो भी कार्रवाई की गई वो महज एक ट्रेलर है। इसकी विकराल रूप या यूं कहें कि पिक्चर आना अभी बाकी है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने तबाही की जिस लहर को थाम रखा है वो कभी भी पाकिस्तान में नई सुनामी ला सकती है। भारतीय सेना का सोल्जर होने के नाते हमें बहुत गर्व फील हुआ कि हम दुश्मन के ऊपर हमारी आर्टिलरी की तोपों से इफेक्टिव फायर डाला और हमने पूरी टीम के साथ मिलकर दुश्मन के बैंकर्स और लॉन्चर पैड को बर्बाद किया। ये हमारे सैनिक के लिए एक प्राउड की बात है। ऑपरेशन के दौरान जो हमारी आर्टिलरी की गन्स थी उनको इस तरीके से एम्प्लॉय किया गया था ताकि वो दुश्मन के बटालियन हेडक्वार्टर्स, गन एरियाज, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को फायर उसको शामिल कर सके, अपने उस पर टारगेट कर सके और उनको बर्बाद कर सके। उनके जो एडम की जगह, उनके जो पोस्टेज और उनके जो आने जाने के रास्ते ब्रिजेज, वो हमने उनको बर्बाद कर दिया। अभी हमारे जवानों का मोरल बहुत ही ज़्यादा हाई है और अगर दुश्मन ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो पिछली बार हमने 100% दिया, अब की बार हम उसको 200% देंगे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को अब तक सबसे छोटे युद्ध में परास्त कर दिया। इसके पीछे भारत में बने हथियार और डिफेंस सिस्टम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे कवच जिन्होंने पाकिस्तान के हमलों को किया नाकाम, ऐसे हथियार जिनके आगे पाकिस्तान ने टेक दिए घुटने, भारत ने इस ऑपरेशन में तैनात की अपनी सबसे भरोसेमंद ताकत L-70 गन, जिसे हाल ही में अपग्रेड किया गया, जो पाकिस्तान के ड्रोन्स को सेकंड्स में गिराने में सक्षम रही। एक सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के हाथ में था और दूसरा सुदर्शन चक्र भारतीय सेना के जवानों के पास है। जिस सुदर्शन चक्र की मजबूती दिखाई थी 6-7 की दरमियानी रात को, जब ड्रोन और मिसाइल के साथ बार बार हमलों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, तब हमारे भारतीय सेना के जवान इसी सुदर्शन चक्र से, आपको बता दें कि एयर डिफेंस गन से एक के बाद एक जो है ड्रोन को निस्तेनाबूद किया था, ड्रोन मिसाइल को निस्तेनाबूद किया था, जिसका गवाह देश का हर नागरिक था। क्योंकि उस दिन हर एक नागरिक ने, जम्मू कश्मीर के नागरिक ने, चाहे वो बॉर्डर के हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के हो, उन्होंने अपने मोबाइल में वो तस्वीरें कैद कर एक यादगार रखी किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल अटैक को निस्तेनाबूद किया और हर एक ड्रोन को जो है वो पूरी तरह से बर्बाद किया था। ये है वो सुदर्शन चक्र और ये है वो एयर डिफेंस गन, जिसके बाद एक ड्रोन को निस्तेनाबूद किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में फोकस सिर्फ रिवेंज नहीं था, पाकिस्तान को यह समझाना था कि भारत अब सिर्फ सहने वाला देश नहीं बल्कि अब वो जवाब देना भी जानता है और जरूरत पड़ी तो अंदर घुसकर भी। सेना ने ऑपरेशन के दौरान सिर्फ आतंकियों के लॉन्च पैड्स को तबाह नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की फौजी चौकियों को भी ऐसा सबक सिखाया कि कई यूनिट्स पीछे हटने को मजबूर हो गईं। हमारी फौज, हिंदुस्तानी फौज ने टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए, आप देख सकते हैं आपके चारों तरफ जो ये कैमरास लगे हुए हैं, इनसे पूरा इफेक्टिव सर्वेलेंस किया, दुश्मन की पोस्टों पर नज़र रखी, दुश्मन की कोई भी गतिविधि होती है, कोई आता है जाता है तो हमें पता पड़ जाता है कि भाई वहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ बढ़ी है या घटी है। तो उस चीज़ को देखते हुए जब 6 की रात को सीज फायर वायलेशन हुआ तो इस कमांड बंकर से की मदद से और इस सर्वेलेंस सेंटर की मदद से, जिसमें हाई टेक टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं, हमने पूरा एक्यूरेटली ये पता था कि हमें कहाँ फायर डालना है, कैसे फायर डालना है। सामने की लड़ाई की बात है तो डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था और पीछे से हमारे मोटर्स ने हमें सपोर्ट किया था, तो वो एनिमी की पोस्ट के ऊपर हमने काफ़ी फायर डाला था और इनको बिल्कुल बर्बाद करा था। भारत के गोले जब दुश्मन की सरहद के अंदर गरज रहे थे तो दुश्मन का इलाका थर्रा रहा था। रात के वक्त ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप जो ये शेल्स देख रहे हैं ना, 25 से 27 किलोमीटर का दायरा है, पाकिस्तान में जाकर बचता है और फिर
होता क्या है, 46 से 50 मीटर का जो एरिया है उसको ध्वस्त करता है। आप अंदाजा लगाइए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कैमरा पे, युगल आप दिखाइए कि ये वो शेल्स है जब ये गोले दागे जाते हैं और जब यहाँ से ये गोले पाकिस्तान में जाकर गिरते हैं तो 45 से 50 मीटर का दायरा जो है वो ध्वस्त करते हैं। यहीं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज जो है ये शेल जाकर वहां पर गिरा था, चूंकि 25 से 27 किलोमीटर का दायरा, किलोमीटर के पार जाकर ये बचता है। और जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अखनूर सेक्टर का इलाका है, जहां से LOC बहुत नजदीक है और पाकिस्तान में गोले दागना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि उस समय सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान भी लगातार करता रहा, लेकिन हमारे भारतीय सेना के जवानों ने लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है इन्हीं शेल्स जो तस्वीरों में आपने देखे उनसे दिया है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए जिस ऑपरेशन सिंदूर की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उसके बड़े शिल्पकार हैं NSA अजीत डोभाल। न्यूज 18 के हाथ लगी मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सारे टारगेट्स की जानकारी बेहद सीक्रेट थी। टारगेट्स की सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के पास थी। ये अजीत डोभाल की रणनीति ही थी कि डिफेंसिव और ऑफेंस दोनों पर बराबर काम किया गया, यानी ये तय किया गया कि अगर हमला किया गया तो जवाब देने की रणनीति क्या होगी। सूत्र ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के आखिरी वक्त तक किन टारगेट्स को हिट करना है, ये जानकारी सिर्फ अजीत डोभाल के पास थी। उन्होंने कई टारगेट्स की लिस्ट्स बनाई और जिन्हें सुरक्षा बलों के साथ साझा किया गया, लेकिन हाई लेवल गोपनीय बनाए रखने के लिए 2 घंटे पहले लक्ष्यों को बदल दिया गया। यानी अजीत डोभाल के अलावा कोई नहीं जानता था कि 6 से 7 मई के दरमियानी रात भारतीय सेना पाकिस्तान में किन टारगेट्स को हिट करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर के मुरीद के जैसे लक्ष्य पहले से तय थे, लेकिन आतंकवाद की आकाओं और पाकिस्तान की सेना को यह संदेश देना जरूरी था कि भारतीय सेना की पहुंच से टारगेट्स दूर नहीं। खबर है कि ऑपरेशन के लिए 2 फेज तैयार किए गए थे। पहले चरण में आतंकवादी ढांचे को खत्म करना, मसलन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों से जुड़े आतंकी ठिकानों, लॉजिस्टिक्स हब पर सटीक हमला करना था। और जबकि दूसरे चरण में अगर पाकिस्तान की सेना ने खुले तौर पर जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया तो बॉर्डर पोस्ट, ड्रोन बेस, दूसरे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना था। खास बात यह कि इस दौरान रियल टाइम इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। अजीत डोभाल ने सर्जिकल एक्यूरेसी तय करने के लिए भारत के हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। ह्यूमन इंटेलिजेंस मुख्य रूप से MI जैसी एजेंसीज से हासिल की गई, यानी वो जानकारी जो खुफिया एजेंट एक दूसरे से साझा करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने POK और पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी ठिकानों की स्थिति की जानकारी दी। तकनीकी तौर पर इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए ISRO का इस्तेमाल किया गया, जिससे लक्ष्यों की वैधता तय की जा सके और आम नागरिकों के नुकसान की संभावनाओं को कम किया जा सके। इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो थी कि पहले ही दिन पाकिस्तानी रडार के और तकनीकी सिस्टम में चीन की मौजूदगी पाई गई, जिन्होंने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजीत डोभाल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने न सिर्फ अपने अनुभव का सटीक इस्तेमाल किया, बल्कि किसी भी गोपनीय जानकारी को बाहर नहीं जाने दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कई बार सिर्फ बंदूकें नहीं, हौसले भी दुश्मन को झुका देती हैं। भारत की सेना जब मैदान में उतरती है तो सिर्फ मोर्चा नहीं संभालती, वो एक संदेश देती है कि देश की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो बताती है कि क्यों जय हिंद की हुंकार से पाकिस्तान थर थर कांपता है। हिंद की सेना की ललकार, हमला जोरदार। पाकिस्तान की रातें भारी, ऑपरेशन सिंदूर जारी। हिमाकत पर चटाई धूल, फिर जवाब देने को बेताब। दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। इस बार की गुस्ताखी तो फिर होगा फाइनल हिसाब।
How is the Josh? How is the Josh? भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। 7 मई 2025 एक ऐसी तारीख जो पाकिस्तान के आतंकी अड्डों जो उसके हिमायती आकाओं को हमेशा याद रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद कर दिया। बहावलपुर में जैश मोहम्मद और मुरीद के में लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर सटीक हमला हुआ। 150 से ज्यादा आतंकवादी जमींदोज कर दिए गए। जिनमें IC-814 हाईजैकिंग का एक आतंकी भी शामिल था। ये भारत का जवाब था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का, जिसमें 26 मासूमों की धर्म पूछकर जान ले ली गई। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइलों और कामिकाजी ड्रोन्स के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोटर्स और न्यू जनरेशन वेपन्स की मदद से हम दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है, बल्कि बेताब भी है। राफेल फाइटर जेट्स ने इस ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाई। फ्रांस निर्माता की ये चौथी पीढ़ी के जेट्स अपनी ध्वनि से तेज गति और स्कैल्प मिसाइल्स की 250 से 560 किलोमीटर की रेंज के साथ घातक साबित हुए। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है, उसने बहावलपुर के मुरीदके के आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया। तो वहीं भारत रूस संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान के 12 से ज्यादा एयरबेस और कमांड सेंटर्स को तबाह किया। 3.5 मैक की गति से 400 से 600 किलोमीटर की रेंज वाली इन मिसाइल्स ने पाकिस्तानी हवाई रक्षा तंत्र को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। इसके अलावा इस ऑपरेशन में पहली बार स्वदेशी नाग शस्त्र एक और अदानी ग्रुप के स्काई स्ट्राइकर कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ये आत्मघाती ड्रोन लक्ष्य के ऊपर मंडराते हैं और सटीक हमला करते हैं। वहीं भारत के S-400 और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और फाइटर जेट्स की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। S-400 ने 600 किलोमीटर तक लक्ष्यों को ट्रैक कर 400 किलोमीटर की रेंज में उन्हें नष्ट कर दिया, जिससे भारतीय हवाई क्षेत्र सुरक्षित रहा। इन हथियारों ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान और उसके चीनी हथियारों की कमजोरी भी उजागर कर दी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूती से स्थापित किया। इंडियन आर्मी वी आर ऑलवेज रेडी एंड वी आर बाउंड टू बी रेडी। और हमारे पास, मैं ये बात बोलना बिल्कुल जरूरी समझता हूँ कि भारतीय बनाए हुए इंडिजीनियस मॉडर्न रडार्स हैं और न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स हैं जो टारगेट एक्वायर करते हैं। मगर आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे जवान का जो जज्बा है वो यूनिक है। मुझे याद है फायरिंग के दौरान एक जवान चिल्ला के बोला, साहब आपने मुझे टारगेट दिया, मैंने फायर किया, अब ये तो बताओ कि गोला कहाँ गया और कितना बर्बाद हुआ टारगेट। ये था उसका जोश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना न सिर्फ आतंकवाद को कुचलने के लिए तैयार है, बल्कि पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने का दम रखती है। ये जोश, ये जुनून भारत की ताकत है। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए, जिसमें IC-814 का एक हाईजैकिंग का आतंकी भी शामिल था। इस जीत ने न सिर्फ आतंकी ठिकानों की कमर तोड़ दी, बल्कि पाकिस्तान के हवाई तंत्र को भी बेकार साबित कर दिया। अब सेना हर पल तैयार है पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। तो हमने कुछ टारगेट निर्धारित किए हुए थे, जहां से वो उग्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। उनको जैसे ही सीज फायर वायलेशन हुआ तो हमने उनको भरपूर जवाब दिया है। तो ड्रोन का इस्तेमाल करके हमने उनका पिन पॉइंट जो है टारगेट के ऊपर फायर डाला है और बहुत सारी कैजुअलिटी उसकी हुई है। देखिए, जो भारतीय सेना से और हमसे जो टकराएगा तो इससे भी बदतर अंजाम होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिक अपनी शौर्यता दिखा रहे थे। सर्विलांस रूम से पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। उनकी एक एक पोस्ट की हरकत सेना ने हाई टेक्निक कैमराज से सर्विलांस रूम में रिकॉर्ड कर ली। अब आपको भारतीय सेना की उस
पोस्ट पर लिए चलते हैं जहां पाकिस्तान के एक के बाद एक कुल 4 पोस्ट्स को धुआं कर दिया गया। हमने उन जवानों से बात की जो उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद लेकर पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुले थे। हमारे सर्वेलेंस सेंटर में ये खासियत है कि हम इनकी सारी गतिविधियों पे 24 घंटे नजर रख सकते हैं। वहाँ पे इनकी पोस्ट हमको लाइव फीड आती है। अगर उसमें कोई भी गतिविधि होती थी, वहाँ पे टेररिस्ट आते थे या वहाँ पे कोई मीटिंग होती थी, तो उसकी जानकारी हमको पहले मिल जाती थी और हम लोग उसके लिए तैयार रहते थे। हम लोग ने सर्वेलेंस सेंटर ने जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, सर्वेलेंस ड्रोन का, उनकी फीड भी यहाँ पे आती थी। तो अटैक के दौरान जब सीज़फायर वायलेशन चल रहा था, तो हम लोग ने जब अपने गोले बरसाए जवाब देने के लिए, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग हम लोग ने की। हम लोग ने ये भी देखा कि हमारे गोले सही जगह गिर रहे हैं कि नहीं, और ये देखना भी बहुत जरूरी था कि वो गोले कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या ध्वस्त हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने जो फायर किया उनका इनइफेक्टिव फायर था। वो या तो खेतों में उनके गोले गिर रहे थे और या तो थोड़े बहुत गिरे तो सिविल एरिया में गिरे। उन्होंने सैन्य एस्टेब्लिशमेंट्स पे कोई उनके गोले नहीं गिर पाए, लेकिन हमारे जो गोले थे वो उनके लॉन्चिंग पैड्स पे, उनके पोस्ट पे सीधा हमला किया गया। और हम लोग ने ये नजर रखा कि उनकी कोई भी गतिविधि हो तो हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब दें। दुश्मन को मात देने के बाद अब जय हिंद की सेना का हौसला 7वें आसमान पर है। एलओसी पर तैनात भारतीय सैनिक न सिर्फ चौकस हैं, बल्कि पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद भारतीय सैनिक और भी ज्यादा जोश में हैं और दुश्मनों का फाइनल हिसाब करने के लिए तैयार। The Operation Sindoor was not a reaction. It was a calculated and mission-oriented strike. हमारा इरादा बिल्कुल क्लियर था। एनिमी के टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट कर रही पोस्ट्स को प्रिसाइज तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए हमारी तैयारी बिल्कुल पक्की थी, मेंटली, टैक्टिकली और लॉजिस्टिकली। हमारे गन क्रू ने अपनी खुद की पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल्स कर ली थी कि हमारा राउंड टारगेट को छोड़ के और कहीं नहीं गया, बिल्कुल टारगेट पे गिरा। वहीं पश्चिमी बॉर्डर जैसलमेर में बीएसएफ के जवान 50 डिग्री सेल्सियस की भीषण गर्मी में भी देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक को तैयार है। ऊंचे मनोबल और दृढ़ संकल्प के साथ पुरुष और महिला जवान कंधे से कंधा मिलाकर गश्त कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की रक्षा के लिए हमारे भारी हथियार रखे गए हैं। तो हम हमेशा तैयारी की हालत में रहते हैं, हमेशा चौकन्ने रहते हैं। पूरा इलाका हमारे निगाहों में रहता है, हमारी ट्रेनिंग चलती रहती है क्योंकि बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है। इस दौरान भी हमारी तैयारी थी, हमारे डिफेंसेस हमने ऑलरेडी मजबूत किए हुए थे, हमारा सर्विलेंस ग्रिड है वो ऑलरेडी इन प्लेस था, लगा हुआ था, और इसके साथ साथ जो एयरफोर्स और आर्मी का सर्विलेंस ग्रिड है उसके साथ में हमने अपना सर्विलेंस ग्रिड भी इंटीग्रेट किया था। तो कोई भी हरकत हमारी निगाहों में आने से बच नहीं सकती थी, लेकिन हमारे सर्विलेंस ग्रिड के कारण और हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने तुरंत इंटरसेप्ट किया और कई जो जैसलमेर को हानि पहुंचा सकते थे उनको वहीं पर उनको नाकारा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर महिला बीएसएफ जवान ने भी अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान को हराने के बाद इनका जोश भी हाई है और वो फिर से पाकिस्तान को करारा जवाब देने को भी तैयार हैं। जो उनकी हरकत थी उसका जवाब उन्हें मिल गया है। अगर आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो इसका जवाब मिलेगा। पाकिस्तान वालों को पता चला कि इंडिया से पंगा लेना कोई आसान बात नहीं है। उसने हर बार पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें की हैं और हर बार उसकी कोशिश को नाकाम किया है। वो आगे भी करेगा तो आगे भी उसकी हर कोशिश को नाकाम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत की सधी हुई रणनीति थी जिसने आतंक को करारा जवाब दिया और दुनिया को भारत की शक्ति का संदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।